जस्ट अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किए कि रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में, और उसमें भी इनिशिएशन और एलोंगेशन कि कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट, हेलिकेज, प्राइमर कौन ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और एलोंगेशन कौन कौन से पॉलीमरेज करते हैं डेल्टा या एप्सिलॉन। देखो एलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेजेस का एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है जैसा प्रोकैरियोट्स में था। कहने का मतलब कि आरएनए के टेम्पलेट पर प्राइमर तो आरएनए है ना, ये मानो एक पेरेंट स्ट्रैंड है 5 to 3, डॉटर स्ट्रैंड ऐसे बनेगा जिसमें ये प्राइमर है 5 to 3। तो ये रेड कलर से जो दिखाया है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आरएनए का लास्ट न्यूक्लियोटाइड है ये, चाहे कोई भी हो, ए टी जी सी व्हाटएवर बी, नॉट टी, इट कुड नॉट बी टी, या तो यू हो सकता है, टी नहीं होगा, तो ए यू जी सी कोई भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं ये, और यहां से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू होंगे। तो सेम कंसेप्ट, आरएनए का लास्ट न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम फ्री है उसका, डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड इधर 5 प्राइम से। तो डीएनए हर एक न्यूक्लियोटाइड की दो ही पोलैरिटी होती है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम जुड़कर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे करके देखो, यहाँ 3 प्राइम था, यहाँ 5 प्राइम, ये बन गया इस न्यूक्लियोटाइड का, फिर 3 प्राइम फ्री, तो फिर से एक न्यूक्लियोटाइड आएगा 5 प्राइम में, ये बना, फिर 3 प्राइम फ्री, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड उसका 5 प्राइम जुड़ गया, उसका 3 प्राइम फ्री। तो हमेशा 3 प्राइम फ्री मिलता ही रहेगा डीएनए पॉलीमरेज को। तो ये कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड आता है, हमेशा ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में उठाया जाता है। मानो यहाँ डीएनए का जी न्यूक्लियोटाइड जुड़ना था तो जीटीपी उठाया जाता है, लेकिन जुड़ता एमपी ही है, मोनोफॉस्फेट, और 2 पायरोफॉस्फेट निकलती हैं। तो ये पायरोफॉस्फेट निकालना एक काम और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना 2 काम। इन दोनों काम को कराने के लिए मेटल्स चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, जिंक या मैंगनीज। बाईवैलेंट मेटल्स चाहिए किस एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज को ही, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज 3 हो प्रोकैरियोट्स का, चाहे वो अल्फा हो, सॉरी चाहे वो डेल्टा हो और चाहे वो एप्सिलॉन हो, सबको ये काम सेम चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज प्रोकैरियोट में हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूं कि ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल सेम है और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना, 3 प्राइम OH फ्री रहना, और ये पीपीआई निकलना, यानी ट्राइफॉस्फेट उठाकर जोड़ना मोनोफॉस्फेट ही, ये एग्जैक्टली सेम है। तो अब स्पेसिफिकली बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस की, जो कि बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में 5 तरह के थे। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। 4 एंड 5 जो थे वो मेनली जो है डीएनए रिपेयर सिस्टम में काम आते थे, वो भी एसओएस रिपेयर में। उसका कारण भी मैं आपको याद दिला दूं, उनके पास प्रूफ रीडिंग नहीं होती थी, तो वो डीएनए ऐड तो कर सकते थे लेकिन उनको चेक नहीं कर सकते थे वापस। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी मैंने पढ़ाई हुई है अच्छे से। 1 to 3 में से भी जो 2 था वो डीएनए रिपेयर में ही काम आता था। हाँ, 1 जो था वो प्रूफ रीडिंग में और गैप फिलिंग में, और पॉलीमरेज 3 जो था वो मेनली एलोंगेशन एंजाइम था। तो वहां तो केवल 5 ही थे प्रोकैरियोट्स में तो, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 10+, 10 से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में 10+, मोर देन 10 डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। सारे ही मेनली काम नहीं करते, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है, वेवलेंथ का जो सिंबल होता है हमारा, लैम्बडा बोलते हैं इसको हम, सिग्मा, म्यू, टीडीटी, ये सब डीएनए पॉलीमरेज हैं। न्यू डीएनए पॉलीमरेज ईटा, आयोटा डीएनए पॉलीमरेज कापा, जीटा, गामा डीएनए पॉलीमरेज थीटा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो मेनली गामा तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, नेट में आता भी है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है सर्कुलर, उसको रेप्लिकेट करने वाला एंजाइम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स का ही पार्ट है, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। सेम ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो होता है, बीटा ये हम पढ़ेंगे, अल्फा के अलावा यहाँ बीटा लिखिए, बीटा हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम में, वहां यूज होता है। तो ऐसे ये बहुत सारे स्पेसिफिक हैं जो अलग अलग काम में यूज होते हैं, मेनली डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले पॉलीमरेजेस जो हैं वो है अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। स्पेसिफिकली मैं इनके काम बता भी चुका हूं, तो आप इनसे अवेयर हैं। अल्फा प्राइमर एडिशन करता है, एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड को स्ट्रेच करता है, और ये लैगिंग को भी और लीडिंग को भी।
तो हम इन तीनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सारे पॉलीमरेजेस हमें नहीं पढ़ने होते क्योंकि वो जो है एप्लीकेशन में काम नहीं आते। हाँ, गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन में काम आता है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अभी तक हम अल्फा के बारे में ये जानते हैं कि ये प्राइमर एडिशन करता है, इनिशिएटर आरएनए, यानी कि प्राइमर को हम आईआरएनए कहते हैं। क्योंकि ये आरएनए ऐड कर रहा है तो देखो इसके पास, इसका मतलब एक अच्छी एक्टिविटी है क्या कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। तो इसमें हम लिखते हैं 5-3 आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये एक यूनिक एक्टिविटी है जो किसी भी डीएनए पॉलीमरेज के पास नहीं थी पीछे प्रोकैरियोट्स में। ये पेरेंट स्ट्रैंड है 5-3, तो आरएनए प्राइमर ऐसे ऐड किया जाता है 5, यानी पहला न्यूक्लियोटाइड ये ऐड किया होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए। तो 5-3 आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी एक। दूसरा इसके पास है 5-3 डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। मैंने बताया था 10-12 न्यूक्लियोटाइड तो अल्फा भी बेचारा जोड़ सकता है, तो वो भी ये 5-3 जोड़ेगा, ये 5 ही कहलाएगा इस तरह से। तो इसके पास 5-3 डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है, लेकिन वेरी वेरी लो प्रोसेसिविटी, इसलिए ये बेचारा ऐड करता नहीं। एलोंगेशन का मेन काम ये खुद पर जिम्मेदारी नहीं लेता। इसके अलावा इसके पास प्रूफ रीडिंग भी है। प्रूफ रीडिंग आपको याद होगा 3-5 एक्सो होती है। देखो इधर डीएनए बनता जा रहा है, ये बन गया, ये पॉलीमरेज है। यही पॉलीमरेज अगर चेक करना चाहता है कि तूने सही बनाया है या नहीं, डीएनए 5-3 ऐसे बना, तो ये वापस मुड़ जाएगा। यही पॉलीमरेज धीरे एक एक करके चेक करेगा, ये सही है, सही है, ये भी सही है। तो देखो वापस मुड़ते ही इसकी डायरेक्शन हो गई 3-5 एक्सो। एक्सो न्यूक्लियस का मतलब एक एक करके चेक करना। तो 3-5 एक्सो एक्टिविटी है, यानी कि प्रूफ रीडिंग ये कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये 3 काम कर सकता है। मैं आपको कंपेयर कर दूं इससे प्रोकैरियोट से भी। प्रोकैरियोट में एक चीज होती थी 5-3 एक्सो, सभी को याद होगा, ये होती थी प्राइमर रिमूवल। तो तीनों पॉलीमरेज जो हम पढ़ेंगे, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा, किसी में भी ये वाली एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब कोई भी डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर को रिमूव नहीं कर सकता, जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को रिमूव कर देता था, क्योंकि उसी के पास, अकेले डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ही प्रोकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी थी। बट यहां तो किसी भी पॉलीमरेज के पास ये एक्टिविटी नहीं है। तो प्राइमर रिमूवल भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ये तो नहीं करेंगे। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 1। वहां अलग एंजाइम होते हैं, एफईएन, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस और आरएनएस, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो बेसिकली अल्फा की हम बात कर रहे हैं तो अल्फा के पास ये 3 एक्टिविटी है। तो तीनों होने के कारण प्राइमर का एडिशन ये करता है, अच्छे से कर पाता है। हाँ, प्रोसेसिंग लो होने के कारण एलोंगेशन नहीं कर पाता, तो ये करता है पॉलीमरेज स्विचिंग। तो ये किसी और को बुलाता है ऐड करने के लिए। मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये टेट्रामर है। इसमें 4 डोमेन्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4। इट्स अ सिंपल टेट्रामर। पोला 1, पोला 2, प्रिम 1 और प्रिम 2। पोला का मतलब पॉलीमरेज और प्रिम का मतलब प्राइमेज। तो 2 यूनिट्स प्राइमर ऐड करने के लिए और 2 यूनिट पॉलीमराइजेशन करने के लिए इसके लिए, इसके जो है स्ट्रक्चर में है। सो दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बेसिकली विद ऑल दीज एक्टिविटी। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। बात करते हैं नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज की, जो है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। में एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा भाई, जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा था बेटे, अल्फा, उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने अभी गलती से बताया है, प्लीज इसको करेक्ट करें सभी। 3-5 एक्सो नहीं है, 2 ही है उसके पास। 5 से 3 पॉलीमराइजेशन डीएनए और 5 से 3 पॉलीमराइजेशन आरएनए। बस 2 ही एक्टिविटी है। इसके लिए पोलर डोमेन होती थी और इसके लिए प्रिम। मैं स्ट्रक्चर बता रहा था तभी मुझे लग रहा था कि 3-5 नहीं है, तो इसके पास नहीं है प्रूफ रीडिंग। पॉलीमरेज अल्फा प्रूफ रीडिंग नहीं करता। प्रूफ रीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड पर वही एप्सिलॉन करेगा और लैगिंग पर डेल्टा, जिन्होंने बनाया है। सो करेक्टेड, अगेन मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखें, नहीं है वो एक्टिविटी। चलिए बात करते हैं एप्सिलॉन की। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है, ये बेसिकली अर्लियर स्टडीज के अकॉर्डिंग ये लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म करता है। ये लीडिंग स्ट्रैंड को एलोंगेट करेगा। अब देखो इसको जिम्मेदारी दी हुई है सेल ने एलोंगेट करने के लिए, जो भी लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा, सपोज 5-3 पेरेंट
ये प्राइमर लग गया 5-3। अब इधर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूअसली ऐड करते रहना, तो यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया है वो एप्सिलॉन जुड़ा। लीडिंग स्ट्रैंड एलोंगेट करता है, हाई प्रोसेसिविटी है, एक बार अपलोड होने के बाद काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है, कोई फिक्स वैल्यूज नहीं दी होती इनकी, और पॉलीमराइजेशन रेट भी हाई है, तो ऐड भी ज्यादा करता है और प्रोसेसिविटी भी अच्छी है, इसीलिए एलोंगेशन का एंजाइम है, बट ओनली लीडिंग स्ट्रैंड का। हाँ, इसके पास क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसके पास है 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस, यानी इसके पास है प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग उसी स्ट्रैंड की तो करेगा जिसको ये बनाकर लाया है, तो ये बनाकर लाया है लीडिंग स्ट्रैंड को, इसीलिए लीडिंग स्ट्रैंड की ये प्रूफ रीडिंग करता है। इसके पास 5 to 3 आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी नहीं है भाई। एक तो इसकी मेन एक्टिविटी हो गई 5 to 3 पॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से एलोंगेशन कर पा रहा है, डीएनए के नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पा रहा है, और दूसरी एक्टिविटी इसके पास है प्रूफ रीडिंग। अब इसके पास क्या क्या नहीं है, इसके पास 5 to 3 आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी नहीं है, नॉट हैव। इसका मतलब ये वाला प्राइमर खुद के खुद नहीं लगा सकता, और प्राइमर लगाने का तो काम मैं आपको बता ही चुका हूं, कौन करता है, अल्फा ही करता है, जिसके पास थी एक्टिविटी, कोई जरूरत नहीं इसको प्राइमर लगाने की, इसका प्राइमर अल्फा ने लगा के दे दिया, और एलोंगेशन ये एप्सिलॉन खुद कर लेगा लीडिंग स्ट्रैंड की, तो इसके पास ये नहीं है। दूसरा एक चीज और बताई थी, एक चीज तो किसी के पास नहीं है, किसी भी पॉलीमरेज के पास यूकैरियोट्स में 5 to 3 एक्सो, यानी प्राइमर रिमूवल, नॉट एडिशन। रिमूवल तो कोई सा भी नहीं कर सकता, ना अल्फा ना एप्सिलॉन ना डेल्टा, तो इसके पास ये भी नहीं है। इसमें भी 4 सब यूनिट होते हैं, ये भी एक टेट्रामर है, एप्सिलॉन भी, ठीक है। पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 एंड पॉल 4। पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, 1 2 3 4, 4 सब डोमेन से ये बना है, पॉल 1 2 3 4। जो एप्सिलॉन है उसको, अभी मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, उनको मैं डेल्टा में एक्सप्लेन करूंगा, उसको नहीं चाहिए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ PCNA एंड RFC। ये क्या है अभी पता चल जाएंगे, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन और एप्लीकेशन फैक्टर सी, ये इसको नहीं चाहिए एप्सिलॉन को, ये अल्फा को भी नहीं चाहिए, तो उसमें तो कोई जिक्र भी नहीं था, क्योंकि एलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो वहां हमने जिक्र ही नहीं किया इनका, और डेल्टा में ये चाहिएंगे। सो राइट नाउ, to be understand the polymerase epsilon, it's just a simply polymerase which elongate the leading strand mainly, and although these days leading भी जो है डेल्टा ने कब्जा कर लिया है रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो बेचारे का जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा खत्म हो गया है इसका। तो पॉल 1 पॉल 2 3 4 4 ही इसमें सब डोमेन्स हैं, और चारों डोमेन जो है मेनली पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड रादर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, यानी प्रूफ रीडिंग भी करता है एक इसकी लीडिंग स्ट्रैंड की, तो इट इज द एप्सिलॉन। बात करते हैं एलोंगेटिंग एंजाइम्स। मेन एंजाइम जो है डेल्टा, मेन इसलिए क्योंकि दोनों स्ट्रैंड ये एलोंगेट कर सकता है। सो रीसेंट डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग मेनली तो ये लैगिंग तो करता ही है, एलोंगेट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग ऑल्सो। लीडिंग जो बेचारा एप्सिलॉन करता था पहले, पाया गया कि ये दोनों ही कर लेता है। ये भी मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, टेट्रामर है ये भी, वैसा ही ये कोड है, वहां पर पॉलीमरेज एप्सिलॉन के लिए POLE लिखा गया था, यहाँ POLD यानी डेल्टा, तो पॉल डी एंड पॉल डी, बट 1 2 3 4, पोला 1 पोला 2, प्रिम 1 प्रिम 2 अल्फा में, पॉल 1 2 3 4 एप्सिलॉन में, और पॉल डी 1 2 3 4 जो है डेल्टा में बेसिकली। तो स्ट्रक्चर तो बहुत आसान, स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है कुछ खास, कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं स्ट्रक्चर पर, एक्टिविटीज पर इनमें क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हम याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। एक्टिविटी इसके पास भी सेम एप्सिलॉन वाली है, 5 से 3 पॉलीमराइजेशन, नई डिक्ने जो है ऐड करेगा, बट मेनली लैगिंग स्ट्रैंड पर, और ये तो लीडिंग पर भी, तो 5 से 3 पॉलीमराइजेशन और हाई प्रोसेसिविटी के साथ, और हाई पॉलीमराइजेशन के साथ ही, तभी तो इसको जिम्मेदारी मिली है ऐड करने की, अल्फा को नहीं मिली, क्योंकि अल्फा के पास प्रोसेसिविटी हाई नहीं थी, वो तो केवल प्राइमर ऐड करके स्विचिंग मार रहा था, ठीक है। और जो है इसके पास एक्टिविटी है 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस, यानी प्रूफ रीडिंग भी, लेकिन कौन से स्ट्रैंड की, मेनली जो है लैगिंग की, और दोनों कहेंगे तो हम यहाँ दोनों भी कह सकते हैं। प्रोसेसिविटी हाई है, इसी कारण ये ऐड करता है। डेल्टा को काम करने के लिए 2 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए की रिक्वायरमेंट होती है। एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है PCNA,
ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह लीजिए या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, प्रोलिफरेटिंग, P stands for proliferating, C stands for cell, N for nuclear, A for antigen। तो ये एक प्रोटीन है, लगभग 30 किलो डाल्टन का ये एक प्रोटीन एंटीजन। ये इसके लिए ना स्लाइडिंग क्लैंप की तरह काम करता है। याद करें डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में, बीटा क्लैंप होते थे, क्लैंप स्लाइड करते रहे, इसके लिए स्लाइडिंग लोडर होता था और कैटालिटिक यूनिट्स थी, टाउ डाइमराइजेशन कंपोनेंट था। तो कहने का मतलब जो किसी वायर पर क्लैंप जो है वो अटकता है तभी वो आगे चल पाता है। कोई भी रोप वे में जो है, बेसिकली कोई कार्ट है, कोई गाड़ी है जो आगे चल रही है रोप पर, तो ऐसे एंजाइम जब आगे सरकेगा तो उसको स्लाइडिंग क्लैंप्स चाहिए। ठीक है, जो हमारा लोडर होता है, स्लाइडिंग क्लैंप तो आगे बढ़ाएगी और उसको जो है लोड करने के लिए क्लैंप लोडर चाहिए। तो यहाँ ये तो स्लाइडिंग क्लैंप की तरह बिहेव करता है। और दूसरा प्रोटीन RFC, अभी मैंने बताया था, आपको पता चल जाएंगे। एप्सिलॉन में ये नहीं चाहिए थे लेकिन यहाँ ये चाहिए, रेप्लिकेशन फैक्टर C। रेप्लिकेशन प्रोटीन RPA अलग चीज है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स में पढ़ाया हुआ है ये मैंने। ATR प्रोटीन को लोड करने के लिए RPA चाहिए, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ RFC है, रेप्लिकेशन फैक्टर C। ये क्लैंप लोडर की तरह काम करता है, यानी स्लाइडिंग क्लैंप इस पर लोड होती है। तो ये दोनों प्रोटीन होंगे, रिक्वायरमेंट है, तभी डेल्टा अच्छे से काम कर पाता है, यानी ये डिपेंड है इन पर। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है इसके थोड़े नखरे हैं, इनको ये प्रोटीन चाहिए दो, तभी अच्छे से काम करता है। और काम क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स को ये एलोंगेट कर सकता है। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, हमने इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़े, इसकी एक्टिविटी पढ़ी, बिल्कुल सेम है। अल्फा जो होता है बेचारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, वो प्राइमर ऐड करते ही दो जो है प्रोबेबिलिटीज में जा सकता है स्विचिंग। वो लीडिंग के लिए जो है एप्सिलॉन को या डेल्टा को रिक्रूट कर सकता है, और लैगिंग के लिए वो डेल्टा को ही रिक्रूट करता है, और फिर फाइनली एलोंगेशन हो जाता है। तो एक बार मैं एलोंगेशन का डायग्राम फिर बता देता हूं, अभी मैंने जस्ट बताया भी था। बाकी तीनों पॉलीमरेज आपको क्लियर होने चाहिए। पहले पॉलीमरेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पॉलीमरेज के पास नो पॉलीमरेज हैव 5 to 3 एक्सो। इट मींस कोई भी पॉलीमरेज, चाहे अल्फा, चाहे एप्सिलॉन, चाहे डेल्टा, प्राइमर रिमूवल नहीं कर सकता यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो पॉलीमरेज 1 प्राइमर रिमूवल कर लेता था। गैप फिलिंग जो है, गैप फिलिंग वो अपने अपने स्ट्रैंड पर एप्सिलॉन या डेल्टा कर सकते हैं, अल्फा नहीं कर सकता। ठीक है, एक एंटीबायोटिक होती है एफिडिकोलिन, वैसे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा बिल्कुल लास्ट में, जब सारे प्रोसेस हम पढ़ चुके होंगे, मैं सारे एंटीबायोटिक्स बताऊंगा जो एंजाइम्स को या प्रोसेस को इनहिबिट करती है, बट साथ साथ भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जो एफिडिकोलिन है ये इनहिबिट करती है तीनों पॉलीमरेजेस को, अल्फा को, एप्सिलॉन को और डेल्टा को। और गामा जो है डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द डीएनए पॉलीमरेजेस। आई होप ये भी क्लियर होंगे। समझते हैं पेरेंट्स डीएनए कैसे बनेंगे। ये लगाया गया प्राइमर 5 to 3, ये कंटिन्यूसली नहीं बनेगा, पहले कंटिन्यूस ट्रेंड की बात कर लेते हैं। देखो फॉर्क इधर जा रही है इधर, तो पॉलीमरेज भी इधर ही मूव कर सकते हैं, अपोजिट मूव नहीं कर सकते पॉलीमरेज। यहाँ एक प्राइमर लगाया गया, ये 5 to 3 ये प्राइमर लग गया। ठीक है, प्राइमर लगाया अल्फा ने, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। अब आ गया, ये कंटिन्यू बनेगा तो ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, मान लेता हूं मैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इधर ही चलेगा, चलते रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये चलता रहा एप्सिलॉन, यहाँ पहुंचा एप्सिलॉन, इतने बन चुके, फिर एप्सिलॉन आगे चलता रहा कंटिन्यूसली, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही बड़े मजे से, जब तक टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं आ जाएंगे। यहाँ आ गया आज एप्सिलॉन, तो ये बन गया डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूअस यानी लीडिंग। अब दिक्कत आएगी ऊपर वाले स्ट्रैंड पर, क्योंकि वो जब बन चुका होगा तो वो 5 to 3 ऐसे है, ऐसे। तो यार इधर से तो बन नहीं सकता, पॉलीमरेज इधर नहीं लग सकते, फॉर्क के साथ ही चलेंगे। चलिए उसको भी बनाते हैं। उसको बनाने के लिए अल्फा ने देखो ये एक प्राइमर लगाया, ध्यान से देखिए, प्राइमर की पोलैरिटी अगर इधर होता तो 5 होती ना, थोड़ा दूर है तो भी क्या दिक्कत है, 5 ही होगी। तो यहां लगाया गया प्राइमर 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अब फॉर्क के साथ साथ ही, फॉर्क के साथ साथ ही इधर ही पॉलीमरेज लग सकता है, तो एक पॉलीमरेज लग गया ऐसे, जिसका नाम है डेल्टा। डेल्टा ने ऐसे न्यूक्लियोटाइड जोड़े, ऐसे वहीं रहते हुए, क्योंकि बहुत चौड़ा है वो, तो यहां पर अटैच हुआ है। एडिशन की डायरेक्शन देख लो 5 to 3 ही है, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि अल्टीमेटली इधर 3 आता है, इधर 5 ही है। नो प्रॉब्लम, जो है पार्ट्स में जुड़ गया। फिर एक प्राइमर लगा 5 प्राइम 3 प्राइम, आगे बढ़ रहा है, पॉलीमरेज को इधर ही बढ़ना है, बहुत अच्छी बात, और इधर ही बढ़ाना चाहिए, बढ़ गया पॉलीमरेज।
अब ऐसे ऐड कर देगा 5 to 3 ही, एडिशन 5 to 3 है, लेकिन स्ट्रैंड दिमाग लगाएंगे तो 4 के साथ ही चल रहा है, ना कि अपोजिट। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए प्राइमर ऐड होते रहेंगे बार बार, लास्ट प्राइमर यहाँ ऐड होगा और लास्ट फ्रेगमेंट ये रहेगा। अब टोटल 3 फ्रेगमेंट है अपने पास। थर्ड, ये मैंने प्रोकैरियोट्स में बताया था 2 और 1। तो पहला फ्रेगमेंट जो बिल्कुल एआरएस के पास है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट के पास, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो सबसे पहले बनता है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ये था एलोंगेशन मेनली और डीएनए पॉलीमरेजेस।